बहुत कुछ होता रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और भोजपुरी को लेकर भी काफी विवाद रहा है। अलग अलग बयान आते रहे हैं रवि किशन जी की तरफ से, जो माननीय सांसद भी हैं। आप इन सब बारों इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहना अ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सबका अपना ओपिनियन होता है बोलने का, हर मुद्दे को लेकर सबकी अपनी थॉट्स होती हैं। और आई थिंक रवि जी ने समथिंग वो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी बीच में जो लॉकडाउन के दौरान, उस बारे में उन्होंने कहा था। तो आई थिंक उनकी अपनी थॉट्स हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आई नो बहुत वायरल हुआ था वो। है? क्या आपका क्या नजरिया है? वो उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नागवार गुजरी उनकी तरफ से। जया जी ने भी रिएक्ट किया, बहुत लोगों ने रिएक्ट किया। अ, मुझे ऐसा लगता है, जस्ट चूंकि मैंने इस पर अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट चूंकि बात अभी पुरानी है तो मैं अपना स्टेटमेंट खोल के रख सकती हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अ, अ, नई जनरेशन के हित में ही उन्होंने बात रखी थी कि ये चीज़ें अगर कम हो जाएंगी तो जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन वही करता है जो हम पिछले लोगों को देखते हैं कि उनको ही फॉलो अप करता है। तो सिर्फ मुझे लगता है कि रवि जी ने सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट नहीं किया था, ये तो हमारी इंडिया की हर जनरेशन, हर शहर के नए युवाओं के लिए था ये, कि इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि और मुंबई और बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, इंडिया के हर कोने से बच्चा जब 5 साल से बड़ा हो जाता है, वो 10वीं में पहुंचता है, तो उसका पहला सपना होता है कि वो मुंबई जाए या फिर शाहरुख खान से मिले या सलमान खान से, अट्रैक्ट करता है बॉलीवुड। और अगर बॉलीवुड में चीज़ें कम हो जाएंगी तो हमारा जनरेशन बढ़ेगा। मे बी मुझे लगता है कि रवि जी ये कहना चाहते थे, और जो कि बात काफ़ी अपोजिट हो गई। तो बॉलीवुड अट्रैक्ट करता है हर जनरेशन को। सो अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो आई थिंक बहुत सारे लोग बच जाएंगे इन चीज़ों से। आपका खुद का व्यक्तिगत नजरिया ये है कि बहुत से लोग बच जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह का दोनों तरफ की इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिस तरह के विवाद आपस में हुए, इधर से बयानबाजी हुई, जया जी ने कुछ कहा और लोगों ने ट्वीट किया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बयानबाजी तो आजकल हर मुद्दे पे हो जाती है। छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर लोग अपने चूंकि आजकल फ़ोन में ट्विटर और सब कुछ है, तो लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और लोग उनकी राय पढ़ते हैं। मैं जया जी ने जो बात कही, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अगर जैसे हम एक परिवार हैं, घर में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कोई गलत जा रहा है तो उसको रोकना का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेमतलब की ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रवि किशन जी का वो इंटेंशन नहीं था। रवि जी किशन का सिर्फ इंटेंशन ये था कि इन चीज़ों पर थोड़ी रोक लगाई जाए, ध्यान दिया जाए कि जनरेशन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। और अगर परिवार हो या फिर लाइक बॉलीवुड या भोजपुरी, सब एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, और कोई गलत जा रहा है उसके लिए अगर आप कोई आवाज़ उठाता है तो यह सब उसकी आवाज़ बंद करने पर तुले रहते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए, ना कि उस बारे में सोचते हैं। मेरे हिसाब से ये बयानबाजी बिल्कुल बेबुनियाद थी। और इस चीज़ पे सोचना चाहिए। इतने केसेस आए, सारी चीज़ें हैं, ये तो चलो सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आ गए, अदरवाइज ऐसे कई लोग हैं जो सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन उनके नाम नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट उनको कैसे बचाया जाए, इस बारे में रवि किशन जी ने कहा था। आप मानिए कि सुशांत और रिया चक्रवर्ती के पूरे इस केस के अंदर आज साल होने आया, दो एक महीने बाद साल हो जाएगा। क्या आपको मान नहीं लगेगा? सही है, ये देखिए। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बनाया गया, जितना उनको खींचा गया नहीं, किसी भी आई माध्यम आई से? हैव नो आइडिया। मैं चूंकि मैं उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी नहीं, मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना सोशल मीडिया पे आया, या जितना आप लोग जानते हैं मैं भी उतना ही जानती हूँ। लॉकडाउन के दौरान नो डाउट सुशांत सिंह का जाना पब्लिक से लेके हर किसी को ही, मतलब मैं खुद बहुत रोई थी कि ये क्यों हुआ। एक सक्सेसफुल लोग जब इस तरह का काम करते हैं तो जो सक्सेस नहीं है वो क्या करेंगे, तो इसलिए बहुत ही धक्का लगा। और क्या होता है जब आप किसी की लाइफ में ऐसा होता है तो उनसे जुड़े हुए लोगों पर ही पहले उंगली पॉइंट उठती है। जाता है, उंगली उठती है। तो इसीलिए वो फंस गई। अदरवाइज और आई डोंट नो क्या रिजल्ट है। रिजल्ट तो आई थिंक सीबीआई वगैरह जांच कर रही है, रिजल्ट आएगा जब आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती हुआ। आज सब उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ हुआ, और जो सबसे ज़्यादा करीब होता है उस पर ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। सो इट्स वेरी कॉमन।